गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.3 का तीसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसका चौथा खंड है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। हमने यहाँ पे मान लिया कि एक टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये है और प्रति किलोमीटर यानी कि जो भी प्रति किलोमीटर चलती है उस पर भाड़ा 22 रुपये है। यानी कि 1 किलोमीटर चलती है तो 22 रुपये, 2 किलोमीटर चलती है तो 2 बाई, 10 किलोमीटर चलेगी तो 10 बाई। इस तरह से भाड़ा इसमें नियत भाड़े में सम्मिलित किया जाता है। तो प्रथम शर्त है, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो पहले नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर जाने का भाड़ा और मिलाकर दोनों भाड़ा, कुल जो भाड़ा हुआ वो है 105 रुपये। यानी कि नियत भाड़ा हमने माना है x रुपये प्लस 10 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का 1 बाई तो 10 किलोमीटर का 10 बाई और बराबर टोटल 105 रुपये। समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर जाने का भाड़ा और टोटल भाड़ा 155 रुपये। तो नियत भाड़ा है x रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए है 22 रुपये तो 15 किलोमीटर के लिए 15 बाई और बराबर 155। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमें इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 से लेंगे। यहाँ पे हम समीकरण 1 से x प्लस 10 बाई बराबर 105 और x बराबर हो गया 105 माइनस 10 बाई और समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो सेकंड समीकरण हमारी ये है, x के स्थान पर लिखेंगे 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई बराबर 155। 10 बाई माइनस के हैं, 15 बाई प्लस के हैं, तो यहाँ से बचेगा 5 बाई बराबर
105 इधर जाकर माइनस के हो जाएंगे और 155 में से घटेंगे तो यहाँ से बचेगा 50 और y बराबर हो गया 50/5। 5 से काट देंगे तो 5 ढाई 50, तो ये y बराबर 50। अब y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर तो थर्ड समीकरण है हमारी ये x बराबर 105 माइनस 10 गुणा y का मान है 10। 105 माइनस 10 250 और यहाँ बचेगा 5, तो x बराबर आ गया 5। तो नियत भाड़ा टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये प्रति किलोमीटर, भाड़ा y बराबर 10 रुपये। और अब कह रहे हैं कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा बराबर, तो पहले नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा। तो नियत भाड़ा है 5 रुपये अभी हमने निकाला, और 25 गुणा प्रति किलोमीटर का है 10, तो 25 किलोमीटर का 10 से गुणा हो जाएगी। ये हो गया 5 प्लस इसकी गुणा करेंगे तो हो गया 250 और इसमें जोड़ेंगे तो हो गया 255 रुपये। तो 25 किलोमीटर के लिए हमें 255 रुपये का भाड़ा देना होगा। और सवाल नंबर 3 का 5वां खंड है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे हम, माना वह भिन्न x/y है। अब प्रथम शर्त है हमारी, प्रथम शर्त में कहते हैं अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश ऊपर वाला है, 2 जोड़ देते हैं अंश में, हर में भी 2 जोड़ देते हैं, तो ये 9/11 यानी कि 9/11 के बराबर हो जाती है। अब इसकी आड़ी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। अब इसे 11x 9y को उठा के इधर लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 9y बराबर 22 उठ के इधर जाएंगे तो माइनस के हो गए, और 18 इधर प्लस के हैं तो माइनस का 4 बचेगा। तो ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त है, द्वितीय शर्त में कहते हैं यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 जोड़ देते हैं अंश में, हर में भी 3 जोड़ देते हैं, तो बताते हैं कि 5/6 हो जाती है, यानी कि 5/6 के बराबर हो जाती है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6x प्लस 36 बराबर 5y प्लस 5×3 = 15 से उठा के इधर लाएंगे 6x माइनस
बाई इधर आएगा 5 बाई तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का, तो यहाँ से बचेंगे 3। और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से या 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। 6x बराबर 5y उधर जाके प्लस का हो जाएगा और माइनस का 3। x बराबर 5y माइनस 3 और बटे 6। अब ये हो गई समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित कर देंगे, और फर्स्ट है ये, तो ये है 11, और x का मान है 5y माइनस 3 बटे 6 माइनस 9y बराबर माइनस 4। इसकी बटे 1 कर लेंगे और दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम आएगा 6। इसकी गुणा करेंगे 11 पंजे 55 बाई माइनस 11 तिया 33 माइनस और 6 नमा 54 बाई बराबर माइनस का 4। अब इसे इसमें से घटा लेंगे, तो यहाँ से बचेगा, ये 54 माइनस के हैं 55 प्लस के हैं, तो यहाँ पे बाई बचा माइनस 33 बटे 6 बराबर माइनस का 4 बटा 1। आड़ी गुणा करेंगे इसकी, तो y माइनस 33 बराबर माइनस का 6 चौक 24, और y बराबर ये उठ के उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसमें से ये प्लस का हो जाएगा, और 24 माइनस के हैं, तो 33 में से जब 24 घटेंगे तो 3 ये और 6 और 3 9 बचेगा। अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 3 है ये, x बराबर 5y माइनस 3, 5y माइनस 3 और बटे में 6। यहाँ पे हम इसका मान डाल देंगे, 5 गुणा y का मान है 9 माइनस 3 और बटे में 6। तो ये हो गया x बराबर 6 नमा 54, 9 पंजे 45, इसकी गुणा करेंगे 9 पंजे 45 माइनस 3 और बटे 6। तो x बराबर हो गया 45 में से 3 गए तो बचेगा 42 और बटे 6। 6 से इसे काट देंगे, 6 सत्ते 42, तो x बराबर आ गया 7। तो हमें बतानी है कि भिन्न क्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भिन्न है x बटा y। x का मान हमारा निकल गया है 7 और y का मान निकल गया था 9, तो वह भिन्न 7/9 है। और अब सवाल नंबर 6 है, तीसरे का छठा खंड। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ हम मान लेंगे, माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु
क्रमशः x तथा y वर्ष है। अब कहते हैं कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष बाद के लिए या पश्चात के लिए जोड़ देते हैं, जितना भी बाद कहेगा उतना जोड़ देते हैं। इन्होंने कहा है भाई यहाँ पे 5 वर्ष बाद, तो इस x में 5 जोड़ देंगे, यानी कि x प्लस 5 वर्ष। तो जैकब की आयु 5 वर्ष बाद x प्लस 5 वर्ष की होगी, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर पुत्र की वर्तमान आयु, यानी कि इस समय है 22 वर्ष। 5 वर्ष बाद 5 और जुड़ जाएगी, तो 22 प्लस 5 वर्ष हो गई। फिर ये कहते हैं कि जैकब की आयु बराबर है 3 गुना पुत्र की आयु के, यानी कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो इसे हम 3 से गुणा कर देंगे, अब दोनों की उम्र बराबर हो गई, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 3 गुणा 22 प्लस 5। गुणा कर देंगे, x प्लस 5 बराबर 3 प्लस 15, 3 उठा के इधर लाएंगे तो x माइनस 3 बराबर, ये इसमें से 15 में से 5 उधर जाके घट जाएगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, और पूर्व के लिए हम घटाते हैं, जितना पूर्व कहेगा उतना घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो वर्तमान आयु में से घटा देंगे, तो x माइनस 5 हो गया, इतने वर्ष। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की वर्तमान आयु है 22, तो इसकी हो जाएगी 22 माइनस 5 वर्ष। अब ये कहते हैं कि जैकब की आयु बराबर है पुत्र की आयु की 7 गुनी के, यानी कि 7 गुणा पुत्र की आयु। तो जैकब की आयु है x माइनस 5 बराबर 7 गुणा 22 माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, और x 7y को उठा के इधर लाएंगे तो 7y बराबर 5 इधर जाके प्लस का हो जाएगा और बचेगा माइनस का 30, तो समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो हम लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है, तो यहाँ से लेंगे x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस का इधर जाके प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 3y। ये हो गई समीकरण नंबर 3। x का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित
करने पर। तो फर्स्ट है, सेकंड में, तो सेकंड है हमारी, ये है x के स्थान पर 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस का 30। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ से बचेगा माइनस का 4y बराबर, ये 10 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, माइनस से माइनस कट गई और y बराबर आ गया 40/4। 4 से इसे काटेंगे 10 बार तो y बराबर आ गया 10। और y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, तो थर्ड है x बराबर 10 प्लस 3 × 10, तो हो गया 10 प्लस 3 × 30 बराबर आ गया 30 और 10 40। तो जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। तो ये इसका उत्तर है, जैकब की आयु 40 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष है।